नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 11 फसियापुरा ढकिया गुलाबों से पार्षद पद पर निर्दलीय कर्मठ ऊर्जावान व शिक्षित प्रत्याशी सुमन कुमारी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। उनका चुनाव चिन्ह बस है। बता दें, बेहद ईमानदार छवि की सुमन कुमारी लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रही हैं। सुमन वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही चुनावी मैदान में उतरी हैं। अतः वार्ड नंबर 11 की सम्मानित जनता से विनम्र अपील है कि वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए 23 जनवरी को बस पर मोहर लगाकर सुमन कुमारी के पक्ष में वोट दें। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने आज कांग्रेसी नेता संजय रावल के कविनगर स्थित आवास से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। यहां डोर टू डोर जनसंपर्क के पश्चात संदीप सहगल का काफिला रामनगर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग की ओर रवाना हुआ और यहां से रोड शो के रूप में गड्ढा कॉलोनी की ओर चला। इस दौरान महानगर अध्यक्ष कांग्रेस मुशर्रफ हुसैन, मनोज जोशी, आंसी बाबा, मुक्ता सिंह, अलगापाल, उमा पासले, रोशनी बेगम, इंदुमान, विमल गुड़िया, अब्दुल सलीम एडवोकेट, शिवम शर्मा, विकल्प गुड़िया, महेंद्र बेदी आदि मौजूद रहे। देखिए, जीत तो बहुत नजदीक है और 25 तारीख को निश्चित रूप से काशीपुर की जनता की जीत होने जा रही है। इस बार भय मुक्त सरकार की जीत होने जा रही है, विकास की जीत होने जा रही है, व्यक्ति की जीत होने जा रही है और व्यक्तित्व की जीत होने जा रही है। और जो काशीपुर पिछले 20 वर्षों से पिछड़ चुका था, तो एक नए काशीपुर को फिर से नवनिर्माण की जीत होने जा रही है। वार्ड नंबर 30 के युवा कर्मठ व ऊर्जावान व शिक्षित निर्दलीय प्रत्याशी अश्विनी सैनी का दावा है कि पार्षद बनने के बाद वे सबसे पहले वार्ड को नशा मुक्त करेंगे। वार्ड में नालियों की तली झाड़ सफाई करा, वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। आज डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों एवं अन्य पदाधिकारियों ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जगजीत सिंह हैप्पी के खड़गपुर स्थित आवास पर छात्र संघ समर्थन समारोह आयोजित कर भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली को अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन देने का खुला ऐलान किया। समारोह में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जसपाल सिंह जस्सी, राहुल ठाकुर, नरेंद्र चौधरी, अवतार सिंह, गुरुप्रेम सिंह, प्रीत ढींगरा, गुरकीरत भुल्लर, छात्र संघ अध्यक्ष अमन शर्मा, पूर्व सचिव सचिन चौधरी, सतविंदर सिंह, रविंद्र सिंह राणा, कुलवंत रंधावा आदि मौजूद रहे। विकास कैंडिडेट वही देखना चाहिए जो आगे विकास कर पाए। अब पूरे डिजर्व है, हमारे धामी जी के बाली जी पूरे डिजर्व हैं और आगे जाके हमें ये पूरी खुशी है कि हमें तो काशीपुर का विकास चाहिए। जी। हमें किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। हमने कभी भी किसी लालच से चुनाव नहीं लड़ाया। हमारी टीम ने जब भी लड़ाया और इस बार हमने पिछली बार एबीवीपी का प्रथम अध्यक्ष हमने चुनाव लड़ा के एबीवीपी को प्रथम अध्यक्ष दिया। जी। और बाकी बाली जी का साथ रहेंगे, पूरा डट के रहेंगे। कैसा लग रहा है इस वक्त? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पूरा जोश है। सभी लोगों ने विकास को स्वागत किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो हम किसी भी ऐसे प्रत्याशी को नहीं चुनना चाहते कि जिसके आने के बाद हमें विकास के लिए तरसना पड़े। और दीपक बाली एक ऐसा नाम है जो पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा नाम है आज की डेट में, जो हमारे यहाँ मेयर के प्रत्याशी हैं। और मुझे लगता है अगर कहीं कोई अंधकार बचा है तो सारा अंधकार इनकी जीत के साथ ही दूर हो जाएगा। और समर्थन जो है हमारा वो विकास को समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी के हम सदस्य हैं, सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठेकेदार नवीन काम्बोज ने इस बार नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 5 से पार्षद पद पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी ठोककर सबको चौंका दिया है। उनका चुनाव चिन्ह पंखा है। लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रहे युवा, कर्मठ, ऊर्जावान, शिक्षित व ईमानदार छवि के नवीन काम्बोज का कहना है कि वार्ड नंबर 5 की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। वह वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने सम्मानित जनता से विकास के लिए उनके पक्ष में मतदान की अपील की है।
निर्विरोध पार्षद निर्वाचित हुए शिवांश गोले ने अपने पिता काशीपुर पालिका के पूर्व उप चेयरमैन कैलाश प्रजापति एडवोकेट के साथ भाजपा कार्यालय पहुंचकर मेयर प्रत्याशी दीपक बाली को अपना समर्थन दिया। दीपक बाली की पत्नी श्रीमती उर्वशी बाली ने शिवांश और उनके पिता का स्वागत किया। काशीपुर डेवलपमेंट फोरम ने दोनासागर स्थित केडीएफ पार्क में भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली का भव्य स्वागत किया और शहर को विकसित व सुंदर बनाने के लिए दीपक बाली से अपेक्षित सहयोग की अपील की। इस मौके पर केडीएफ के अध्यक्ष राजीव घई, प्रमुख उद्यमी देवेंद्र कुमार अग्रवाल, पवन कुमार अग्रवाल, समाज सेवी सतविंदर सिंह, विजय जिंदल, डॉक्टर SP गुप्ता, अनुराग अग्रवाल, विजय जिंदल समेत कई लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड निर्माण से लेकर अब तक सिर्फ एक IMT जो कि केडीएफ के यहाँ जितने बैठे हैं उन्हीं की सोच थी, लड़ झगड़ के लेकर आए हम लोग यहाँ पर। उसके अलावा इस काशीपुर को जाने अनजाने में कुछ नहीं मिल पाया। हम उत्तराखंड के से निर्माण से पहले सबसे अग्रणीय शहर होते थे, पिछड़ गए। मेरे ख्याल से नगर निगम में सबसे पिछड़ा हुआ शहर अगर है तो आपका काशीपुर है। अब आपको और हमको सबको सोचना है कि केजरीवाल की तरह दिल्ली जो आज बिल्कुल बुरी खस्ती हालत में है, वो सोच के साथ करना है कि किस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है, ये सोचकर हमें आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से श्रीमती और बाली जी की जो जोड़ी है वो हमें हमारी अपेक्षाओं का परिणाम देने वाली है। केडीएफ का जब से गठन हुआ बहुत लंबा समय नहीं हुआ, लेकिन ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप सभी इससे जुड़े, आपका स्नेह और विश्वास केडीएफ को मिला और इसीलिए केडीएफ को शासन प्रशासन में भी एक विशेष स्थान मान्यता के रूप में मिला कि हमारी बात को सुना जाता है। और केडीएफ ने हमेशा प्रयास किया एक सेतु के रूप में नागरिकों के बीच में और शासन के बीच में समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाने में और उनके निराकरण में समाधान देने में। वार्ड नंबर 10 के पूर्व पार्षद विजेंद्र सिंह की युवा, शिक्षित व कर्मठ बेटी ऋचा देव पुत्री ने इस बार नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 10 से पार्षद पद पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी ठोककर सबको चौंका दिया है। उनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रहे ईमानदार छवि के विजेंद्र सिंह की बेटी ऋचा देव पुत्री का कहना है कि वह वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही चुनावी मैदान में उतरी हैं। उन्होंने वार्ड नंबर 10 की सम्मानित जनता से वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए गैस सिलेंडर पर बटन दबा उनके पक्ष में वोट देने की अपील भी की है। उत्तराखंड निर्माण राज्य आंदोलनकारी ने आज केडीएफ पार्क में भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली से मुलाकात कर काशीपुर के राज्य आंदोलनकारी को चिन्हित कराने की मांग की है। आंदोलनकारी का आरोप था कि सरकार द्वारा उनकी उपेक्षा की जा रही है। श्री बाली ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जो सूचियां शासन को गई है उनका नाम है जी। आशा है आप राज्य आंदोलनकारी हैं, बेहतर इनके बारे में जानते भी हैं, बेहतर आप इस कार्रवाई भी करा सकते हैं और आपसे बहुत बेहतर उम्मीदें भी हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण के संबंध में है कि हम लोग उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में सक्रिय रहे। जो लोग फतेहगढ़ जेल चले गए थे 14 राज्य निर्माण आंदोलनकारी, उनका तो चिन्हीकरण हो गया, परंतु उनके जाने के पश्चात जो राज्य निर्माण आंदोलन को हम लोगों ने जारी रखा, बाजार बंद, चक्का जाम, रेलवे जाम आदि अनेक तरीके से हम लोगों ने आंदोलन किया। हम लोगों का चिन्हीकरण आज तक किसी भी सरकार ने नहीं करा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही या भाजपा की सरकार रही, सब ने हमारा शोषण किया, हमारी कोई सुनवाई नहीं की। और हमसे जो है जो साक्ष्य मांगे गए उस टाइम जो कोतवाल रहे असवाल जी, उस टाइम तक हमारे साक्ष्य LIU, राजकीय चिकित्सालय, हॉस्पिटल और कोतवाली आदि में सभी जगह मौजूद थे।
टैक्स बार एसोसिएशन काशीपुर के अध्यक्ष प्रशांत कुमार वर्मा एडवोकेट ने इस बार नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 18 से पार्षद पद पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी ठोककर सबको चौंका दिया है। उनका चुनाव चिन्ह बस है। लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रहे युवा कर्मठ व जवान एडवोकेट प्रशांत कुमार वर्मा मधुर भाषी के साथ पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं। उनका मानना है परिवर्तन संसार का नियम है। इस बार काशीपुर की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। उनके वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने वार्ड नंबर 18 की सम्मानित जनता से विकास व परिवर्तन के लिए उनके पक्ष में मतदान की अपील की है। दीपक बाली की धर्मपत्नी उर्वशी बाली भी श्री बाली के समर्थन के साथ चुनावी मैदान में कूद गई हैं। आज उन्होंने पूर्व अध्यक्ष उषा चौधरी के साथ नगर के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क कर दीपक बाली के पक्ष में कमल के निशान पर मोहर लगाकर वोट देने की अपील की। इस दौरान उनके साथ सीमा चौहान, मंजू यादव, रीति नगर समेत कई वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल रहीं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले जिस तरह विधायक न बन सके, उसी तरह मेयर बनने का उनका सपना भी जल्द ही चकनाचूर हो जाएगा। काशीपुर की जनता इस अवसरवादी चेहरे को निकाय चुनावों में पूरी तरह बेनकाब कर देगी। ये बात कार्यकारिणी सदस्य वैश्य सभा काशीपुर के महेंद्र लोहिया अग्रवाल ने कही। उन्होंने कहा, अति महत्वपूर्ण कांक्षा भाजपा को चुनाव में ले डूबेगी। नगर निगम काशीपुर के वार्ड नंबर 35 से पार्षद पद पर निर्दलीय युवा कर्मठ ऊर्जावान व शिक्षित प्रत्याशी मयंक मेहता का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। उनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। बता दें, बेहद ईमानदार छवि के मयंक मेहता लंबे समय से निस्वार्थ समाज के हर वर्ग की सेवा कर रहे हैं। मयंक वार्ड की जनता की इच्छा के अनुरूप ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। अतः वार्ड नंबर 35 की सम्मानित जनता से विनम्र अपील की है कि वार्ड के चहुमुखी विकास के लिए 23 जनवरी को गैस सिलेंडर पर बटन दबाकर मयंक के पक्ष में वोट दें। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, मेयर पद पर कांग्रेस व भाजपा प्रत्याशी के समर्थक जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा समर्थकों का दावा है कि दीपक बाली काशीपुर को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी ऐतिहासिक जीत होगी। वहीं कांग्रेस में प्रत्याशी संदीप सहगल के समर्थकों का कहना है कि जनता परिवर्तन चाहती है। विकास के मुद्दे पर लड़ रहे संदीप सहगल इस बार मेयर बनने जा रहे हैं।